हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसा चल रहा है आप सब लोग का अध्ययन। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो आइए आज पुनः हम अपने अध्ययन ग्रंथ नल चंपू की तरफ चलते हैं। इसके पहले के कक्षा में हम नल चंपू ग्रंथ में नायक नल का वर्णन पढ़ रहे थे। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। यश्च कोऽप्यन्यादृश एव लोकपाला तथाहि अपूर्वो विबुधपति अदण्डकरो धर्मराजा अजघन्या प्रचेताः अनुचरो धनदा। वह जो राजा नल था वह कोई अन्य दृश्य एवं लोकपाल, कोई अन्य ही लोकपाल था। वह राजा नल कोई अन्य ही लोकपाल था जो अपूर्व विबुधपति, लोकपाल होते हैं जो सभी दिशाओं के देवता लोग होते हैं। तो जो विबुध माने देवता, विबुध के पति, देवताओं के पति, देवताओं के स्वामी जो हैं वो हैं इंद्र। और वो किस दिशा में रहते हैं? पूर्व दिशा में। और राजा नल भी विबुधपति हैं। विबुधपति इंद्र भी हैं, विबुधपति नल भी हैं। किंतु जो विबुधपति देवराज इंद्र हैं वो पूर्व दिशा के स्वामी हैं। और ये जो विबुधपति विद्वानों के पति, विद्वानों में श्रेष्ठ नल हैं वो अपूर्व। अपूर्व अर्थात पूर्व में नहीं, ऐसा अर्थ नहीं लेना है। अपूर्व अर्थात कि इसके जैसा विद्वान, नल के जैसा विद्वान पहले कभी न हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ है ऐसा विद्वान, इसलिए यह अपूर्व विबुधपति। आगे, अदंड करो धर्मराजा। धर्मराज कहते हैं यमराज को। यमराज कैसे हैं? वह दंड कर, उनके हाथ में दंड रहता है, दंड देने वाले हैं, जो दक्षिण दिशा के स्वामी हैं। यमराज दक्षिण दिशा के स्वामी हैं। किंतु राजा नल भी धर्मराज है। वह राजा नल अदंड कर है। वह दंड और कर से प्रजा को पीड़ित करने वाला नहीं था। और यमराज क्या थे? दंड कर धर्मराजा, दंड देने वाले थे, उनके हाथ में दंड था। वह दंड कर धर्मराज थे यम, दक्षिण दिशा के स्वामी। किंतु यह भी धर्मराज है और ये अदंड कर, दंड और कर देने वाले नहीं थे, अदंड कर थे। आगे, अजघन्या प्रचेता। प्रचेता कहते हैं वरुण को। प्रचेता वरुण भी थे और प्रचेता नल भी थे। वरुण जो थे जघन्या प्रचेता। जघन्या दिशा कहते हैं पश्चिम दिशा को। पश्चिम दिशा के स्वामी थे प्रचेता अर्थात वरुण। तो नल भी प्रचेता थे। प्रचेता का अर्थ प्रचेता, प्रकृष्ट चित्त वाले, प्रकृष्ट हृदय वाले थे। किंतु ये अजघन्या, जघन्या का अर्थ होता है कुत्सित। इनका जो हृदय था वह अजघन्या, कुत्सित नहीं था, कुत्सित हृदय वाले नहीं थे। आगे, अनुत्तरो धनदः। धनद कहते हैं कुबेर महाराज को। कुबेर महाराज उत्तर दिशा के स्वामी हैं। धनद कुबेर महाराज भी हैं और धनद नल भी हैं। नल जो है वह अनुत्तर हैं, उत्तर दिशा के स्वामी नहीं हैं। धन देने वाले तो हैं किंतु वो उत्तर दिशा के स्वामी नहीं हैं, अथवा देने में उनका कोई उत्तर नहीं है। आगे देखेंगे, यहाँ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो हम अपने पुस्तक का फोटो लेकर के आए हैं, उसमें से देखेंगे। यहाँ देखेंगे, यश्च कोऽप्य अन्य दृश्य एव लोकपाला तथाहि अपूर्व विबुधपति अदंड करो धर्मराजा अजघन्या प्रचेता अनुत्तरो धनदः। यह UPPGT की परीक्षा 2021 में आ चुका है। यश्च कोऽप्य अन्य दृश्य एव लोकपाला, जो कोई अन्य ही लोकपाल था, विबुधपति था किंतु अपूर्व विबुधपति था। देवराज इंद्र भी विबुधपति हैं
और नल भी विबुधपति हैं। इंद्र भी यमराज भी धर्मराज है, दंडकर है धर्मराज यम, किंतु नल जो है वह अदंडकर धर्मराज हैं। जघन्या दिशा के स्वामी, जघन्या पश्चिम दिशा के स्वामी हैं वरुण, प्रचेता और प्रकृष्ट हृदय वाले हैं अजघन्या, अकुत्सित और प्रकृष्ट हृदय वाले हैं नल। अनुत्तरा धनदा, धन देने वाले हैं, धनद हैं किंतु ये अनुत्तर हैं, उत्तर दिशा के स्वामी नहीं हैं। ये न प्रचंड दूर दंड मंडली विश्रांत विजय श्रिय श्रवणोत्पल दलाय मान मानिनी मान लुंटाक लोचनेन पृथ्वी प्रिया च। अब यहाँ पर देखेंगे एन, ये जिनके द्वारा या फिर जो राजा नल प्रचंड दूर दंड, प्रचंड कहते हैं उग्र, उग्र दूर दंड है दोनों भुजाओं को, जो अपनी उग्र दोनों भुजाओं को मंडली, दोनों भुजाओं को मंडलीकृत कर लिया, एक मंडप बना लिया। दोनों भुजा रूपी मंडप में विजय श्रिया विश्रांत, विजय श्री को विश्राम दे दिया है। आप जानते होंगे कि जब भी युद्ध होता है राजाओं के बीच में तो विजय श्री किसी एक का नहीं होती है, विजय बार बार किसी अन्य राजा को मिलती है। तो जो राजा नल थे, ये जो विजय श्री इधर उधर भटक रही थी अन्य राजाओं के पास, राजा नल अपने उग्र भुजाओं के बल पर, अपने उग्र भुजाओं का ही मंडप बना दिया और विजय श्री को उस मंडप में विश्राम दे दिया कि अब विजय श्री मेरे ही पास रहेगी, अन्य किसी के पास इसे भटकना नहीं होगा। उसे विश्राम करने का स्थान दे दिया। कहाँ पर? प्रचंड दोरदंड मंडप में, अपने दोरदंड भुजा रूपी मंडप में विजय श्रिया विश्रांता, विजय श्री को विश्राम दिया। आगे श्रवणोत्पल दलाय मान मानी मान लुंटाक लोचनेन। श्रवण उत्पल, श्रवण माने कर्ण, कर्ण ही मानो उत्पल हैं, उसके जो दोनों कान हैं मानो वो कान कमल हैं, और उस कमल के दल माने पंखुड़ी, उस कमल के दल से, उस कमल के दल ही मानो उसकी दो आँखें हैं, दोनों कान कमल हैं और उस कमल का जो पंखुड़ी होती है वह पंखुड़ी ही दोनों आँखें हैं, दोनों नेत्र हैं, और उन नेत्रों के द्वारा मानिनी मान लुंटाक लोचनेन, माननियों के, जो माननीय स्त्रियां हैं उन माननीय स्त्रियों के मान को लूट लेने वाले लोचन के द्वारा वह पृथ्वी और प्रिया का भुक्ता भोग किया। पृथ्वी प्रिया चा काम रूप धारणी सातेन भुक्ता, सा माने वह राजा पृथ्वी और प्रिया का भोग किया। पृथ्वी और प्रिया कैसी थी? काम रूप धारणी, दोनों ही काम रूप धारणी थी। प्रिया उनकी जो थी उनकी इच्छा के अनुसार, नल की इच्छा के अनुसार रूप को धारण करती थी, और पृथ्वी कैसी थी? काम को कामना के अनुसार जो भी चाहते थे उसको दे देने वाली थी। आगे देखेंगे, यहाँ तक समझ गए होंगे। या जो है प्रचंड दोरदंड मंडली विश्रांत विजय श्रिया, विजय श्री को अपने दोनों भुजा रूपी मंडप में उसने विश्राम दे दिया, और दोनों कर्ण ही मानो कमल हैं, और उन कमल के दो पंखुड़ियाँ ही मानो उसकी आँखें हैं, उनके नेत्र हैं। उन नेत्रों के द्वारा वह माननीय स्त्रियों के मान को लूट लेने वाला, नेत्रों के द्वारा माननीय स्त्रियों के मान को लूट लेने वाला, सा तेन भुक्ता, वह राजा नल, तेन पृथ्वी प्रिया, पृथ्वी और प्रिया का भोग किया। पृथ्वी और प्रिया कैसी हैं? काम रूप धारणी, दोनों ही कामना के अनुसार रूप को धारण करने वाली थी। आगे देखेंगे, यस्याह, यस्याह पृथिव्या, जिस पृथ्वी के, और यस्याह प्रिया, जिस प्रिया के।
अब यहाँ पर पृथ्वी और प्रिया दोनों का ही विशेषण है, दोनों के ही बारे में कहा गया है। पहले पृथ्वी कहा गया तो पहले पृथ्वी के विषय में बताएंगे। यस्याः पृथिव्याः, जिस पृथ्वी के सकल जन मनोहारि विशेषकम, जिस पृथ्वी के सकल जन संपूर्ण जन सभी लोग मनोहारी, सभी लोगों को मनोहर लगने वाला एक विशेषक देश का नाम है। सभी लोगों को मनोहर लगने, सभी लोगों के मन को हर लेने वाला विशेषक नाम का देश है। और जिस पृथ्वी के पृथुल लाट मंडलम अभिलषणीय कांतया कुंतला, यस्याः पृथिव्याः, जिस पृथ्वी के पृथुल लाट मंडलम, पृथुल माने विस्तृत, लाट नाम का देश है। जिस पृथ्वी के विस्तृत लाट नामक देश है, लाट एक प्रदेश है, और जिस पृथ्वी के कुंतल भी देश का नाम है, प्रदेश का नाम है, जिस पृथ्वी पर अभिलषणीय रमणीय कांति से युक्त कुंतल नामक देश है, और जिस पृथ्वी के नासिक के भागा श्लाघनीय, नासिक प्रदेश है महाराष्ट्र में, जिस पृथ्वी पर श्लाघनीय प्रशंसनीय नासिक नामक प्रदेश है। और बहुलवलिका, बहुल माने बहुत सी, लवलिका माने ऊंची नीची, सरोवर सरोमालिका अलंकारश्च मध्य देशा, सरोवर की मालाओं से अलंकृत मध्य देश है, मध्य प्रदेश है जिस पृथ्वी पर। और प्रकटित काम कोटि विलास कांची प्रदेशा, प्रकट कर देने वाले काम कोटि करोड़ों कामनाओं के विलास को प्रकटित कर देने वाले कांची नामक प्रदेश है। किम बहुना, यहाँ पर हो गया इतना, कांची नामक प्रदेश हो गया। अब किम बहुना, आगे क्या कहें, इसको पुनः देख लेते हैं प्रिया के विषय में। हाँ जाओ ले लो। इसके बाद प्रिया के विषय में देखेंगे। ये था पृथ्वी परक अर्थ। प्रिया के विषय में देखेंगे। यस्याः सकल जन मनोहारी विशेषकम, जिस प्रिया के सकल माने संपूर्ण, जन माने लोगों के, जिस प्रिया के सभी लोगों को मनोहर लगने वाला, विशेषक कहते हैं तिलक को, जिस प्रिया के सभी लोगों को मनोहर लगने वाला तिलक था, तिलक है। और पृथु ललाट मंडलम, उसका ललाट मंडल था, जिस प्रिया के पृथु ललाट मंडल, विस्तृत ललाट मंडल था। प्रिया के विषय में बता रहे हैं। जिस प्रिया के ललाट कैसा था, पृथु था, विस्तृत था, चौड़ा था मस्तक, और उसका तिलक, उस ललाट पर तिलक कैसा था, सकल जन मनोहारी, विशेषक कहते हैं तिलक को। अभिलषणीय कांतया कुंतला, जो अभिलषणीय रमणीय कांति से युक्त, कुंतल कहते हैं बाल को। जिस प्रिया के बाल कैसे थे, अभिलषणीय कांति से युक्त थे। और नासिक के भागा श्लाघनीय, श्लाघनीय उसके नासिका का भाग कैसा था, प्रशंसनीय नासिका वाली थी जिनकी प्रिया। और बहुलवलिका, बहुत ही रमणीय, सरोम, लवलिक कहते हैं जो नाभि के पास का भाग होता है, वहाँ पर 3 रेखाएं होती हैं पेट में, तो उसको कहते हैं, एक से अधिक है तो उसको बहु कहेंगे। बहुत सी रेखाओं वाली। और सरोम, रोम होते हैं रोएं, रोम से युक्त, अलिका अलंकारश्च, रोमों से, रोमालिका, अलिका कहेंगे पंक्तियों, तो रोम पंक्तियों से अलंकृत, जिसका मध्य देश, मध्य देश मतलब शरीर का मध्य वाला भाग, कमर का भाग। तो जिस प्रिया के बहु माने बहुत से चिन्हों, जो
एक से अधिक 3 रेखाएं हैं पेट पर, तो बहुत से चिन्हों वाली और सरोमालिका, रोम मालिका, रोम की पंक्तियों से अलंकृत जिस प्रिया के मध्य देश कमर का भाग है, और प्रकटित काम कोटि विलासा, जो प्रिया काम के करोड़ों विलास को प्रकट कर देने वाले जिस प्रिया के कांची प्रदेश कहते हैं कमर के निचले हिस्से को, जहाँ पर करधनी बांधी जाती है। तो जिस प्रिया का कांची प्रदेश प्रकट कर देने वाले हैं क्या, काम कोटि विलासा, करोड़ों काम के विलास को प्रकट कर देने वाले जिस प्रिया के करधनी पहनने वाले भाग हैं। किम बहुना, और अधिक क्या कहें। और अधिक क्या कहें, कहते हैं यस्याह कृष्ण आगुर चंदन आमोद बहुलकुचा भोगभूषणा नृत्यति इव अंगरागे रमणीयतया निरुपमा नवा यौवनश्री। एक मिनट। यस्याह, जिस प्रिया के कृष्ण आगुरु, कृष्ण माने होता है काले, काले रंग का, आगुरु माने, आगुरु होता है अगरबत्ती, चंदन। यहाँ फिर से प्रिया और पृथ्वी दोनों के विषय में किम बहुना कहते हैं, उसके बाद फिर से प्रिया और पृथ्वी दोनों के विषय में बताते हैं। यस्याह पृथिव्या, जिस पृथ्वी पर कृष्ण अगुरु चंदन आमोद, काले रंग के अगुरु, अगरबत्ती बनाने की जो सामग्री होती है, ऐसा वृक्ष विशेष, अगरबत्ती बनाने की सामग्री जिस वृक्ष से मिलती है ऐसा वृक्ष कृष्ण अगुरु। और चंदन वृक्ष, कृष्ण अगुरु वृक्ष और चंदन वृक्ष के सुशोभित सुगंधित, आमोद कहते हैं सुगंधि को, सुगंधित बहु लकुच, बहुत से, लकुच माने होता है बड़हल, बहुत से बड़हल के वृक्षों से, आभोग माने विस्तार से, भूषणा विभूषित पृथ्वी है। जिस पृथ्वी पर कृष्ण अगुरु चंदन से सुगंधित और बहुत से बड़हल के वृक्षों से सुशोभित, बड़हल वृक्षों के विस्तार से सुशोभित, नृत्यत इव अंगरंगे, अंग एक प्रदेश का नाम है, अंगराज कर्ण जिसके राजा बने थे, अंग प्रदेश के राजा थे कर्ण। तो अंगरंगे मानो अंग देश, अंग प्रदेश रंग मंच है, और उस रंग मंच पर रमणीयतया निरुपमान जिसकी कोई उपमा नहीं है, ऐसे निरुपमान रमणीय से, रमणीयता के द्वारा वायु में वन श्री जंगल की, श्री माने शोभा, नृत्यत इव मानो नाच रही है, नृत्यत इव अंगरंगे रमणीयतया निरुपमान यौवनश्री, निरुपमान वन श्री, निरुपम रमणीयता के द्वारा वायु में वन श्री, वन की शोभा, नृत्यत इव मानो नाच रही है। यह किसके विषय में था, पृथ्वी पर। जिस पृथ्वी के, यस्याह पृथिव्या, जिस पृथ्वी के कृष्ण अगुरु और चंदन से सुगंधित बहुलकुच, बहुत से बड़हल के विस्तार से, भूषणा माने सुशोभित, रमणीयतया रमणीय, निरुपम वायु में, निरुपम वन की शोभा, वायु में अंग नामक, अंग रूपी रंगमंच पर, अंग प्रदेश रूपी रंगमंच पर
वन की शोभा, रमणीय निरुपम वन की शोभा नाच रही है। ये था पृथ्वी के विषय में। अब प्रिया के विषय में भी, प्रिया पक्ष में भी अर्थ देखेंगे। यस्याः प्रियायाः, जिसकी प्रिया, कृष्ण अगुरु चंदन आमोद। कृष्ण एक सुगंधित द्रव्य है और अगुरु भी सुगंधित है, चंदन भी सुगंधित द्रव्य है। कृष्ण अगुरु और चंदन के आमोद माने लेप से, कृष्ण अगुरु और चंदन के लेप से बहुल माने विस्तृत, बहुल विस्तृत, कुचा, बहुल कुछ, कुछ कहेंगे स्तन भाग को। जिस प्रिया के स्तन भाग कैसे हैं? कृष्ण अगुरु और चंदन के लेप से सुगंधित हैं। विस्तृत, बहुल विस्तृत स्तन कृष्ण अगुरु और चंदन के लेप से युक्त हैं और आभोग भूषणा, आभोग से विभूषित, अंगे, उसके अंग में, जिस प्रिया के अंग में, अंग रूपी रंगमंच पे, अंग रंगे, अंग रूपी रंगमंच पर रमणीयता, यौवन श्री, नवा, निरुपमा, निरुपमान, जिसकी कोई उपमा नहीं है, ऐसे निरुपम, नवा माने नई नहीं, यौवन माने जमाने की, श्री माने शोभा, रमणीयतया रमणीय, निरुपम नई नई जमाने की शोभा, अंग रंगे, अंग रूपी रंगमंच पर नृत्यत इव मानो नाच रही है। जो नल की प्रिया है, वह नल की प्रिया कृष्ण अगुरु और चंदन के लेपन से जिस प्रिया के विस्तृत स्तन भाग आभोग से विभूषित हैं और उस प्रिया के अंग रूपी मंच पर, अंग रंगे, अंग रूपी मंच पर मानो रमणीयतया निरुपमा, जिसकी रमणीयता निरुपम है, जिसकी रमणीयता का कोई उपमा नहीं है, ऐसे रमणीय, नवा नई नई, यौवन श्री, यौवन की शोभा जो है, ऐसे नई नई यौवन की शोभा, रमणीय शोभा, अंग रूपी मंच पर नृत्यत इव मानो नाच रही है। आगे देखेंगे। किम चान्यत, यहाँ है किमचा अन्यत, और क्या कहें, अन्य एवं नवावतारा। इसके पहले यहाँ पर पृथ्वी और प्रिया के विषय में जान लिए हैं। अब फिर से नल के विषय में, वह नल कैसा था? अन्य एवं नव अवतारा, वह अन्य ही कोई नया अवतार था। सहमान्य, वह अन्य ही, अन्य एवं अन्य ही नवा अवतारा, नया अवतार था। जो कोपि पुरुषोत्तमा, यो न, यो माने जो, सह माने वह, कोपि पुरुषोत्तमा, कोई पुरुषोत्तम था। पुरुषोत्तम का अर्थ यहाँ पर भगवान विष्णु से लेना है। वह कोई अन्य ही पुरुषोत्तम था जो ना मीन रूप दूषिता, जो मीन रूप से दूषित नहीं था। भगवान विष्णु मीन अर्थात मछली का रूप धारण किए थे। पृथ्वी को बचाने के लिए यहाँ पर कई रूप भगवान विष्णु ने कई रूप में अवतार लिए हैं। तो जो भगवान विष्णु है वह मीन, मछली के रूप से दूषित हैं, किंतु ये जो कोई अन्य ही अवतार का कोई पुरुषोत्तम था, वो न मीन रूप दूषिता, वह मीन रूप से दूषित नहीं था, अर्थात उसने मछली का रूप नहीं धारण किया था। इसका अन्य प्रकार से भंग करेंगे तो अर्थ अन्य निकलेगा। तो नमी, न रूप दूषिता, नमी माने नतमस्तक, न माने नहीं, वह नतमस्तक नहीं हुआ था और रूप दूषिता न, रूप से दूषित नहीं था।
और अमीन, अमीन कहते हैं रोग को। वह रोग से मुक्त था, रोग से मुक्त था, उसे किसी प्रकार का रोग भी नहीं था। और रूप दूषिता, वह रूप से दूषित भी नहीं था। आगे, न अंगीकृत विश्व विशंभरा भारोपि कूर्मी कृतात्मा। भगवान विष्णु ने क्या किया था? भगवान विष्णु ने कूर्म का अवतार लिया था, कच्छप का अवतार लिया था। वह कच्छप का अवतार लिए थे। न अंगीकृत विश्वंभरा भारोपि, वह विश्व के भार, विश्व माने पृथ्वी, विश्वंभरा, पृथ्वी के भार को धारण करने के लिए कूर्म अवतार लिए थे। किंतु ये जो नल हैं वह न कूर्मीकृत आत्मा, अपने आप को कूर्मीकृत नहीं किए थे, कूर्म अवतार नहीं धारण किए थे। न अंगीकृत, अंगीकार नहीं किए थे, स्वीकार नहीं किए थे। विश्वंभरा, विश्व के पृथ्वी के भार को धारण करने के लिए। विष्णु भगवान ने विश्व के भार को, पृथ्वी के भार को स्वीकार करने के लिए, अंगीकार करने के लिए कूर्म का अवतार धारण किए थे। किंतु पृथ्वी के भार को धारण करने के लिए भगवान नल ने कूर्मीकृत आत्मा अंगीकार नहीं किए थे, अपने को कूर्म नहीं बनाए थे। कूर्म का दूसरा भी अर्थ है कु माने कुत्सित, कूर्म माने पीड़ा, कुत्सित पीड़ा स्वीकार नहीं किए थे। आगे, ना वराह वपुषा क्लेशेन पृथ्वीं वभार। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किए थे, क्लेशेन, क्लेश के द्वारा, कष्ट के द्वारा, पृथ्वी बभार, पृथ्वी को निकालने के लिए वराह रूप धारण किए थे। किंतु ये जो नल हैं वह वराह रूप धारण नहीं किए थे, क्लेशेन, क्लेश के द्वारा। वराह कहते हैं, वर माने श्रेष्ठ, आहो माने युद्ध, श्रेष्ठ युद्ध के, पुषा माने पोषण से, क्लेशेन, क्लेश के द्वारा, पृथ्वी बभार न, पृथ्वी को धारण नहीं किए थे। श्रेष्ठ युद्ध से, श्रेष्ठ युद्ध का पोषण करके क्लेश के द्वारा पृथ्वी को धारण नहीं किए थे। न च नरसिंहा, वह नरसिंह को भी धारण नहीं किए थे, नरसिंह अवतार में भी नहीं थे। क्योंकि समुत्सन्न हिरण्यकशिपु, और हिरण्यकशिपु का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया था। ये नरसिंह अवतार तो धारण किए, नरसिंह हैं, किंतु वो समुत्सन्न, नाश नहीं किए किसी के हिरण्य और कशिपु। हिरण माने सोना चांदी, कशिपु माने होता है भोजन वस्त्र आदि। ये किसी के भोजन वस्त्र आदि का को नाश नहीं किए थे। और जो भगवान विष्णु थे वह नरसिंह अवतार में हिरण्यकशिपु का नाश किए थे। आगे, न बलिराज बंधन विधौ वामनो दैन्यम अकरोत्। वह बलिराज को बंधन करने के लिए, राजा बलि को बांधने के लिए वामन अवतार दीनतावश स्वीकार किए थे। दैन्यम अकरोत्, दीनता का जो अवतार था वामन, भगवान विष्णु वामन अवतार आए थे राजा बलि को बंधन में बांधने के लिए। किंतु जो राजा नल हैं वह बलिराज अर्थात श्रेष्ठ राजाओं को बंधन विधौ, बंधन में डालने के लिए, बांधने के लिए, मनः माने मन को, दैन्यम अकरोत् ना, अपने मन को दीन नहीं किया था। नापि रामो लंकेश्वर श्रियाम अपहरत। भगवान विष्णु जो थे वह राम के अवतार में लंकेश्वर की शोभा का अपहरण किए थे। किंतु ये जो हैं ये का कहते हैं ब्रह्मा जी को, ईश्वर कहते हैं शिव जी को। ये जो नल है वो ब्रह्मा जी और
शिव जी की श्री अर्थात शोभा का अपहरण नहीं किए थे। न आपे रामा अलम, रामा स्त्रियां पर्याप्त स्त्रियों से युक्त थे और ये ब्रह्मा जी और शिव जी की शोभा का अपहरण नहीं किए थे। ना पे बुद्धा कल की कुला अवतारी, वह बुद्ध भी नहीं थे। भगवान विष्णु बुद्ध अवतार कलयुग में बुद्ध का अवतार लिए थे, किंतु ये कल की कुला अवतारी नहीं थे। कल की माने होता है कुत्सित कुल में अवतार लेने वाले नहीं थे। आगे देखेंगे। किम बहुना, और अधिक क्या कहें। धन्यास्ते दिवसा सा येषु समुद्भूत भूपाल चूड़ामणि लोकालोक गिरीन्द्र मुद्रित मही विश्रांत कीर्ति नलः लोकाः तेपि चिरंतना सुकृतिनः तद्वक्त्र पंकेरुहे विस्तारित नेत्र पत्र पुटकैः लावण्यम आस्वादितम। कहते हैं सह नला, वह राजा नल, येसु जिनमें जिस समय में समुद्भूत उत्पन्न हुए थे, जिस राज्य में थे, धन्या ते दिवसा, वह दिन वह राज्य धन्य है। ते धन्या ते दिवसा, वह दिन धन्य है। वह राजा नल, येसु माने जिनमें समुद्भूत उत्पन्न हुए, और भोपाल चूड़ामणि, वह राजाओं में चूड़ामणि के समान थे। लोका आलोक गिरीन्द्र, लोक पर्वत और आलोक पर्वत, यह जो पृथ्वी है यह दो पर्वतों है, इसके दोनों छोर पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर लोक पर्वत आलोक पर्वत जो गिरीन्द्र है, ऐसे लोक और आलोक पर्वत से मुद्रित माने चिन्हित मही इस पृथ्वी पर विश्रांत कीर्ति नल की जो कीर्ति वह विश्रांत फैली हुई है। और लोका ते भी चिरंतना, वह लोक भी चिरंतन है, वह चिरंतन लोक भी धन्य है। जो सुकृतिना तद्वक्त्र पंकेरु, अच्छे कृति वाले, तद उनके वक्त्र पंकेरु, मुख रूपी कमल का, मुख रूपी तत् माने वह उस नल के मुख रूपी कमल का विस्तारी नेत्र पत्र पुटके, विस्तारी माने फैले हुए नेत्र रूपी पट पुटकों के द्वारा जिसके लावण्यम आस्वादितम, जिसके लावण्य का आस्वादन किया। सालोका, वह लोग भी चिरंतना, वे चिरंतन लोग भी धन्य है। धन्यास्ते दिवसा, वह दिन धन्य है। येषु समुद्भूत, जिन दिनों में वह उत्पन्न हुए, और वह भोपाल चूड़ामणि के समान है, जो लोक और आलोक पर्वत से चिन्हित इस पृथ्वी पर जिसकी कीर्ति विश्रांत फैली हुई है। लोकाते चिरंतना, वे चिरंतन लोक भी धन्य है। जो तत् माने जिनके सुकृति अच्छे कृति के वक्त्र पंकेरु कमल रूपी कमल में कमल के रस का जिन्होंने आस्वादन किया था। कैसे आस्वादन किया। विस्तारी नेत्र पत्र पुटके, विस्तृत नेत्र रूपी पट पुटकों के द्वारा जिनके लावण्यम आस्वादितम, जिनके लावण्य का आस्वादन किया था। आगे देखेंगे। अपिचा, और भी, ये कुंद द्युतयः समस्त भुवनय कर्णावतंसी कृतः यह सर्वत्र शलाक एव लिखितैर दिग्भित्त भित्तयः चित्रिता यैर वक्तुं हृदि कल्पितैः अपि वयं हर्षेण रोमांचिता तेषां पार्थिव वपुंगवः स महतामेको गुणानां निधि। सह माने वह जो राजा नल था वह गुणा नाम निधि, महताम महान गुणों का,
एक गुणों का खजाना था। पार्थिव पुंगवा राजाओं में श्रेष्ठ था। वह राजा नल राजाओं में श्रेष्ठ महान गुणों का एक खजाना था। ये गुणा जिनके गुण कुंद द्वितीया कुंद के कांति के समान था। कुंद का फूल जो है उसकी कांति के समान समस्त भुवन के द्वारा कर्णावतंसी कर्णाभूषण बना लिया गया, कान का आभूषण बना लिया गया था। और जिन गुणों के द्वारा सर्वत्र सभी जगह पर सलाका के द्वारा लिखित दिग्भित्ति चित्रिता, दिशा रूपी दीवालों पर जिनको सलाका के द्वारा लिख दिया गया था, ऐसे गुणों के। और यह वक्तुम जिन गुणों को कहने के लिए हृदय कल्पित अपि हृदय में कल्पना करने मात्र से ही वयम हर्षण रोमांचिता हम सब हर्ष से रोमांचित हो जाते हैं। ऐसे तेषाम पार्थिव पुंगवा उनका वह पार्थिव पुंगवों में राजाओं में श्रेष्ठ महताम महान गुणा नाम निधि गुणों का एक खजाना वह राजा नल था। पुनः देखेंगे ये कुंद द्वितीया जिनके कुंद के समान द्युति वाले गुण थे और समस्त भुवन है जिनके गुण समस्त भुवनों में कर्णावतंसी कर्णाभूषण भुवनों के द्वारा कान का आभूषण बना लिया गया था जिनके गुणों को। और जो गुण सर्वत्र सलाका एव लिखितैर दिग्भित्ति चित्रिता दिग्भित्ति दिशा रूपी दीवार पर चित्रित कर दिया गया था। सर्वत्र सब जगह पर सलाका के द्वारा। और ये माने जिसको वक्त माने कहने के लिए हृदय कल्पित है हृदय में कल्पना करने मात्र से ही वयम हर्षेण रोमांचिता हम सब हर्ष से रोमांचित हो जाते हैं। तेसाम पार्थिव पुंगवा उन राजाओं में श्रेष्ठ वह राजा नल महताम गुणानाम निधि महान गुणों का एक खजाना है। आगे देखेंगे यस्य चा जिस राजा नल के युधिष्ठिरस्य एव युधिष्ठिर के तरह थे। न क्वचित अपार्थो वचन क्रमः कोई भी वचन का क्रम अपार्थिव न पार्थ अर्जुन को कहते हैं। जैसे अर्जुन कोई भी वचन बोलते थे तो जैसे युधिष्ठिर कोई भी काम बोलते थे तो अर्जुन के बिना नहीं कहते। उनका वचन जो होता था वह अपार्थ ना अर्जुन के बिना नहीं होता था। वह कोई भी काम कहते थे तो पार्थ ये काम करो, पार्थ वो, पार्थ यहाँ जाओ, पार्थ वहाँ जाओ, अपार्थ वचन क्रमा ना अपार्थ वचन क्रम नहीं होता था। तो वही उसी युधिष्ठिर की तरह ही ये भी हैं जिनका ना क्वचित वचन क्रमा अपार्थ जिनका कोई भी वचन क्रम पार्थ अपार्थ ना पार्थ माने होता है व्यर्थ और अपार्थ माने अव्यर्थ नहीं जिनका कोई भी क्रम व्यर्थ नहीं कि कोई भी वचन क्रम व्यर्थ नहीं होता था। आगे मरुमंडलम इव राजा नल मरुमंडल की तरह थे। मरुमंडल कैसा था? अपापम मानसम अप अपाम मरुमंडल आप देखेंगे मरुस्थल का मंडल अप होता है जल। तो कहते हैं जैसे मरुस्थल जल के बिना रहता है जल के बिना मानस है उसी तरह से राजा नल का जो मन है अपापम पाप से रहित मन वाले हैं। मरुमंडलम में मरुमंडल की तरह मरुमंडल जैसे जल से रहित है अपाम अपाम उसी तरह से राजा नल भी अपापम मानसम पाप रहित मन वाले हैं। महानसम इव राजा नल महानस की तरह महानस कहते हैं रसोइयों को जहाँ पर सूप इत्यादि बनाए जाते हैं दाल चावल बनाए जाते हैं। सूप कार सारम कर्म जहाँ पर सूप इत्यादि बनाए जाने का कार्य किया जाता है।
महानसम सोपकारम एवं कर्म, जहाँ पर ऐसे रसोइये के समान है जो महान उपकार का सार कर्म करने वाला है। महान उपकार का सार है ऐसा नल रसोइयों के समान। जैसे रसोइयाँ सूप इत्यादि कर्म, सूप बनाने इत्यादि का कर्म करने का सार है, उसी महानस की तरह ही राजा नल भी महान उपकार का कर्म करने का सार है। आगे देखेंगे कार्मुकम इव, कार्मुक की तरह है, धनुष की तरह है। जैसे कार्मुक शतकोटि गुणम दानम, हजारों कोटि गुणों के दान से युक्त था, उसी धनुष की तरह ही राजा नल भी हैं जो अनेक गुणों से युक्त हैं, दान से युक्त हैं। दानव कुलम इव, दानव कुल की तरह है राजा नल भी। दानव कुल कैसा है? दृष्ट वृष पर्वोत्सवम राज्यम, जिसने देख लिया है क्या? वृष पर्वा के उत्सव से युक्त राज्य को, वृष पर्वा के उत्सव को जिसने देख लिया है, ऐसे दानव कुल की तरह ही राजा नल भी हैं। राजा नल क्या कैसे हैं? दृष्ट मतलब धर्म, धर्म और वृष मतलब दृष्ट माने देख लिया, वृष मतलब धन, पर्व माने पूर्णिमा इत्यादि।